महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे हरतालिका तीज 2025। हरतालिका तीज 2025 में किस तारीख को पड़ रही है, हरतालिका तीज में कौन कौन से नियम करने हैं। तो सबसे पहले तो हरतालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि अब आने वाला जो त्योहार है वो हरतालिका तीज है और बहुत ही शुभ और उत्तम दिन होता है हरतालिका तीज व्रत सभी सुहागिन महिलाओं के लिए। तो हरतालिका तीज व्रत, जैसा कि आप सभी जान भी गए होंगे कि 26 तारीख को पड़ रहा है, 26 अगस्त को पड़ रहा है। हरतालिका तीज व्रत बहुत ही उत्तम व्रत होता है सुहागिन महिलाओं के अखंड सौभाग्य के लिए। तो हरतालिका तीज व्रत पर आज की जो ये वीडियो है वो कुछ अलग है, बिल्कुल अलग है, तो इसे ध्यान से सुनिएगा। देखिए, हरतालिका तीज व्रत पर सभी महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं। 16 श्रृंगार बहुत विशेष होते हैं, तो इन 16 श्रृंगारों को इस बार करना मत भूलिएगा। और जो भी श्रृंगार करिए पूरे मन से और पूरी लगन से करिए, मतलब अच्छी तरह से करिए, किसी चीज को भार समझ के मत करिए। भले ही नई साड़ी आप नहीं ले पा रहे हैं, पुरानी साड़ी ले लीजिए। पुरानी साड़ी भी पहन करके और आप धो करके साफ करके पहन करके आप हरतालिका तीज कर सकते हैं। ऐसी कोई दिक्कत, कोई दुविधा वाली बात नहीं है। अब बारी आती है हरतालिका तीज व्रत जो 26 तारीख को है, वो पीरियड्स वगैरह जिनके रहेंगे वो कैसे करेंगे लोग। तो देखिए, वो लोग नए कपड़े नहीं पहनेंगे और मेहंदी महावर ये सब चीज़ें नहीं लगाएंगे। ये सब 4 दिन या 5 दिन के बाद ही किया जाता है, तो ये सब ध्यान रखिएगा। हरतालिका तीज व्रत में भोलेनाथ और माता गौरी की विधि विधान से आराधना होती है, पूजा होती है। तो क्या करेंगे आप, देखिए, हो सकता है तो शाम को अपने घर में पूजा करिए या शिव मंदिर जाकर भोलेनाथ की विधिवत आराधना करिए। दूध, दही, घी, शक्कर, शहद ले लीजिए, बेलपत्र ले लीजिए, धतूरा ले लीजिए, आक का फूल ले लीजिए, जनेऊ ले लीजिए, चंदन ले लीजिए, मतलब सब जो पूजा की सामग्री होती है वो सब ले लीजिए। और ले करके आप क्या करिए कि पूजा करिए। पूजा कैसे करना है, तो ये शिव पूजा तो आप जानते ही हैं कि सबसे पहले दूध चढ़ाना है, गंगा जल चढ़ाना है और ये सब चीज़ें, मतलब पंचामृत चढ़ाना है। उसके बाद जल से फिर से अभिषेक करना है, फिर सारा श्रृंगार की जो सामग्री होती है वो चढ़ाया जाएगा। अब श्रृंगार की सामग्री से याद आई, कुछ श्रृंगार की सामग्री जैसे चूड़ी, मेहंदी, काजल, बिंदी, ये सब ले करके माता गौरी को भी समर्पित किया जाता है। ये सब माता गौरी को समर्पित किया जाता है और समर्पित कर कर इसमें कुछ अपने लिए प्रसाद के लिए भी निकाल लिया जाता है और कुछ सामग्रियों को दान किया जाता है। एक ब्लाउज का पीस जरूर ले लीजिएगा जिसे माता गौरी को चढ़ाइएगा। हो सके तो साड़ी चढ़ा दीजिए, चढ़ाकर फिर आप अपने यूज कर सकते हैं। हो सके तो ब्लाउज का पीस चढ़ा दीजिए और आप इसे दान भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा, चाहे तो दान करिए चाहे तो पहनिए, लेकिन दान जरूर करिए। आप कुछ न कुछ सामग्री दान जरूर करिए, क्योंकि दान करने से जो है अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो आज हरतालिका तीज व्रत की पारण से पहले कुछ सामग्रियों को दान करने का नियम है, तो इसे जरूर कर लीजिए। आप क्या करिए कि हरतालिका तीज के लिए आप अपना अच्छे से सारी सामग्री की तैयारी कर लीजिए और 26 तारीख को अपना सुबह उठकर 3 बजे ही सरगी वगैरह ले लीजिएगा। और लेने के बाद आप क्या करेंगे कि व्रत आपका प्रारंभ हो जाएगा। निर्जला व्रत रहता है, इसलिए इसमें खाने पीने का कोई भी चक्कर नहीं होता है। निर्जला व्रत होता है, निराहार व्रत होता है, तो इसमें खाने पीने की कोई भी दिक्कत या दुविधा तो होगी नहीं। तो खाने पीने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। बस सरगी ले लीजिएगा, सरगी में दही ले लीजिएगा, नारियल पानी ले लीजिएगा, ग्लूकॉन-डी वगैरह ले लीजिएगा, जो आपको शरीर को ठीक लगे आप वो ले लीजिएगा और लेकर व्रत कर लीजिएगा। उसके बाद अच्छे से शाम को 3-4 बजे के करीब तैयार होंगे और फिर मंदिर जाकर के आप अच्छे से पूजा करिएगा। पूजा करने में आपको शिव पार्वती की पूजा करनी होती है। विशेष सिंदूर जरूर माता गौरी को लगाना होता है और वही सिंदूर अपनी मांग में भी भरना होता है। तो ये कार्य हमें जरूर कर लेना चाहिए इस हरतालिका तीज पर। और अगर कुंवारी लड़कियां मनवांछित वर के लिए हरतालिका तीज का व्रत कर रही हैं, तो वो श्रृंगार में मेहंदी महावर सब लगा सकती हैं, केवल सिंदूर और बिंदी को छोड़ करके। बिंदी भी आजकल कुंवारी लड़कियां तो लगाने ही लगी हैं, लेकिन सिंदूर वगैरह ये चीज़ें छोड़ करके, सिंदूर और बिछिया छोड़ करके। हो सके तो हरतालिका तीज पर आप
और कुछ चीज़ नया नहीं खरीद पा रहे हैं तो कम से कम एक बिछुआ ज़रूर खरीद लें, क्योंकि हरतालिका तीज व्रत के दिन नया पायल पहनना, नई बिछुआ पहनना बहुत शुभ होता है। तो संभव हो तो ये सारे कार्य आप लोग कर लीजिएगा। हरतालिका तीज के दिन अगर पीरियड आ जाए तो मैंने बताया पूजा मत करिएगा, बाकी 5 दिन अगर हो गया है तो आप सारी तैयारी कर लीजिएगा। कुछ लोगों का बहुत ज़्यादा फ़ोन आने लगता है कि दीदी 5 दिन है हो गया, 5वें दिन कर सकते हैं। तो देखिए 5वें दिन देवी की पूजा की जा सकती है, देवता की पूजा 5वें दिन नहीं होती है, कम से कम 7वें दिन या छठे दिन ही देवता की पूजा होती है। माता जी की पूजा होती है, देवी जी की पूजा होती है, तो 5वें दिन हम नहा धो करके बाल धो करके कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देवता की पूजा 5वें दिन नहीं होती है और इसमें विशेष भोलेनाथ की आराधना होती है, तो उसे करने के लिए आपको 5वें दिन नहीं बल्कि छठे 7वें दिन की ज़रूरत होगी। तो ये सब बातें ध्यान रखिएगा। और हाँ, अगर गर्भावस्था में है, आपको छठा महीना 7वां महीना ये चल रहा है, तो आप एक बार अपने डॉक्टर से परामर्श ले लीजिए कि आपको व्रत करना ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। क्योंकि देखिए 24 घंटे का व्रत हो जाता है और इतना लंबा टाइम बच्चे को बिना पानी के रखना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। तो एक बार आप अपने डॉक्टर से परामर्श ले लीजिए, और अगर वो कह रहे हैं कि आप ना रखिए तो आप किसी भी ढकोसले में, अंधविश्वास में मत पड़िए, आप व्रत को ना रखिए। आप अगली बार से कुछ सामग्री दान करके और आप व्रत कर लीजिए, लेकिन इस बार व्रत आप मत रखिए। तो जो लोग गर्भवती हैं यही कहना चाहती हूँ। और हाँ, बहुत प्रश्न आता है कि मेहंदी वगैरह गर्भावस्था में लगा सकते हैं या नहीं। तो देखिए मेहंदी लगाने में कोई दोष नहीं है, आप लगा सकते हैं, लेकिन मेहंदी में केमिकल होता है जो अंदर तक जा कर के हार्म करता है। इस कारण से बहुत ज़्यादा लोग मेहंदी नहीं लगाते हैं। आपकी इच्छा है तो आप इसे लगा लीजिए, बाकी हमारे यहाँ तो ये मेहंदी गर्भावस्था में मना ही होती है, क्योंकि इसमें बहुत केमिकल होता है, ये जा कर के अंदर नुकसान करती है। और हो सके तो आप पत्ते वाली मेहंदी मिल जाए तो उसे आप लगा लीजिए, वो बिल्कुल नुकसान नहीं करेगी। गर्भावस्था में भी आप इसे लगा सकते हैं। ये चीज़ें तो बिल्कुल स्पष्ट हो गई। और देखिए एक दिन पहले आप अच्छे से बाल वगैरह धो लीजिएगा, लहसुन प्याज बचा दीजिएगा, मत खाइएगा। और इस तरीके से करके आपको ध्यान रखना है कि हरतालिका तीज का व्रत कर लेना है। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करिए, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, मेरा भी हौसला वर्धन होता रहेगा। तो ये काम कर लीजिएगा। हरतालिका तीज व्रत है तो तीज का पारण भी होना ज़रूरी है, तो कब होगा? तो देखिए दोस्तों, कुछ महिलाएं गलती करती हैं तीज के पारण में। गलती ये करती हैं कि वो 5 बजे सुबह उठती हैं, नहाने धोने में 7 बजा देती हैं, 7 बजे पानी पीती है। तो कभी भी ऐसा नहीं किया जाता है। तीज व्रत का पारण कौवा बोलने से पहले यानी उजाला होने से पहले हो जाना चाहिए। तो आप कोशिश करें कि आप 5 बजे तक पानी पी लें। सुबह 3 बजे 4 बजे जैसे आपकी नींद खुलती है, जैसे आपकी इच्छा हो, उठ करके नहा ज़रूर लीजिएगा, पारण से पहले नहा लीजिएगा। और हाँ, जिन लोगों को प्यास नहीं बर्दाश्त हो रही है, वो रात को 12 बजे करीब पानी पी रही हैं, वो हाथ जोड़कर माता गौरी का ध्यान करें और पानी पी लें, क्योंकि रात को 12 बजे स्नान करना उचित नहीं है, तो आप पानी पी लें। लेकिन जो लोग नियम से कर रहे हैं, क्योंकि पहली दूसरी बार व्रत करो ना तो प्यास बहुत लगती है, तो ऐसे लोगों के लिए 12 बजे के बाद कभी भी हाथ पैर गौरी जी का जोड़ करके उनसे प्रार्थना करके और पानी पी लीजिएगा। और अगर आपसे रहा जाता है, नियम से करिए, तो सुबह 3 बजे 4 बजे उठिए, नहा धो करके आप फिर से जो पूजा में साड़ी पहनी है वही साड़ी पहन लीजिए। अगर आप साफ सुथरा खोल कर साड़ी रखी हैं, ब्लाउज रखी हैं, तो आप उसे पहन लीजिए, और नहीं रखी हैं तो कोई भी साफ सुथरा कपड़ा पहन लीजिए। पहनने के बाद पहले माता गौरी की आराधना करिए, उनको सिंदूर लगाइए, उनका लगा हुआ सिंदूर अपनी मांग में भरिए, इसको सुहाग लेना बोलते हैं। उसके बाद माँ से प्रार्थना करिए कि आपका सुहाग अखंड रहे, आप सौभाग्यवती हों, ऐसा बोल करके, और तब आकर के आप अपने पति के चरण स्पर्श करिए। अगर वो सोए हैं तो सोए में किसी का चरण स्पर्श नहीं किया जाता है, पहले उन्हें जगा लीजिए, जगा कर वो जब बैठ जाते हैं तब आप चरण स्पर्श करिए। किसी का पैर नहीं छूना चाहिए जब वो व्यक्ति सो रहा हो, तो ये अपशगुन माना जाता है। तो ये काम कर लीजिए। और हाँ, तीज का व्रत आप इस तरीके से करके कर लेंगे। और पारण में आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले जैसे आप निर्जला है ना, तो अनाज के जगह आप कुछ भी खा करके मुंह में जो प्रसाद वगैरह पिछले दिन का आप रखी रहती हैं, बर्फी है, पेड़ा है, या कोई इस तरह की सूखी मिठाई है, उसे रख लीजिए और उसको खा करके अपना भोग प्रसाद खा करके और तब जा करके व्रत आपको खोल लेना है। तो व्रत जब आप पानी से खोल लेते हैं ना, तभी आपका पारण माना जाता है।
है, क्योंकि निर्जला व्रत में जब आप जल ग्रहण कर लेते हैं तो आपका पारण माना जाता है, और फलाहारी व्रत में जब आप अन्न ग्रहण कर लेते हैं तब आपका व्रत माना जाता है। तो इस तरह से करके आपको व्रत करना है। मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैं मिलती हूँ अन्य वीडियो में। धन्यवाद।